हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर के.एस. बमरा, MBBS, FPC, FCGP एंड जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर आज आपको बालों के बारे में बताऊंगा। एक कहावत है, द मोर हेयर यू हैव द मोर इंटेलिजेंट यू आर। मतलब अगर आपके सिर में ज़्यादा बाल हैं तो आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ये जो बाल हैं ये हमारे सिर की हर जगह में अलग अलग होते हैं। मान लीजिए अगर आपके शरीर में बाल एक भी ना हो तो आप कैसे दिखेंगे। ये तो जाहिर है कि बालों से ही आदमी की सुंदरता है। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो आप सुंदर हैं। अगर बाल आपके सही है तो आपको भी अपने आप में अच्छा लगेगा। ये भगवान की बहुत बड़ी देन है, इसीलिए हमें बालों की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। जो बाल हैं शरीर की अलग अलग जगह के अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सिर के बाल हैं वो लंबे होते हैं, बाकी बाल हैं वो अपने हिसाब से छोटे और लंबे होते हैं। सिर के बाल हैं, भौहों के बाल हैं, पलकों के बाल हैं, नाक, कान, कान के बाहर के बाल होते हैं, और शरीर के जो गालों में भी छोटे छोटे बाल होते हैं। छाती के बाल हैं, बगल के बाल हैं, पेट के बाल हैं, जांघों के बाल हैं और टांगों के बाल हैं। तो हर एक जगह के बाल अलग हैं। आपने कभी ख्याल किया कि ये जो बाल हैं सब जगह के अलग अलग हैं, एक साथ के बराबर क्यों नहीं? कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये तो कुदरत की बहुत बड़ी देन है। जो बाल है, बाल अलग अलग किस्म से काम करता है। शरीर के हर एक अलग अलग जगह के काम करते हैं। तो बाल जो है, बालों के लिए हमें बड़े ध्यान से इसका की देखभाल करनी चाहिए। और अभी इस टाइम मैं आपको बालों को थोड़ी डिटेल में बताऊंगा कि वो बाल कैसे होते हैं। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 95% जो चमड़ी है उसमें बाल होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाल जो हैं हाथों की तली में, पैर की तली में और होठों में बाल नहीं होते, नहीं उगते। और जो बाल हैं, ये बाल की शुरुआत कब होती है? जब बच्चा 5 महीने का गर्भ में होता है, उसी वक्त बच्चे के शरीर में, 5 महीने के बच्चे के शरीर में बालों के जो फॉलिकल्स है वो बनने लग जाते हैं। तो बाल एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप आपको मैं बालों के बारे में बताऊंगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा शरीर है, शरीर के जो सिर के बाल हैं, कम से कम 1 लाख के करीब सिर के बाल होते हैं। और इन बालों को देखेंगे तो 50 से 100 बाल रोज़ झड़ते हैं। और जो सिर के बाल है 2 से 6 साल तक बढ़ते रहते हैं। और जो बाकी शरीर के बाल है वो 30 से 45 दिन तक बढ़ते हैं। ये जो बाल है, बाल जो उगते हैं, जो बढ़ते हैं, इसको कंट्रोल हमारी जीन करती है। जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, इसके अंडर में वो कंट्रोल से बाल जो है बढ़ते हैं। जब हमारा मस्तिष्क बालों को कहता है कि अब रुक जाओ तो वो रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। ये तो कुदरत का बहुत करिश्मा है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको थोड़ा बालों के बारे में डिटेल बताऊंगा कि बाल बनते कैसे। बाल जो है सिर्फ केराटिन और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनते हैं। बाल को एक फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए। जैसे ये स्किन है, चमड़ी है, इस चमड़ी में से एक बाल बाहर को आया है, आप देख रहे हैं। ये जो बाल है, इसके बाल के 3 हिस्से होते हैं। एक तो बाहरी जो होता है, बाहर की जो होता है कवर, वो उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। जो उसके साथ का कवर है ये, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो बीच का है उसे मेडुला कहते हैं। अब देखिए, अगर बाल को हम काट के देखें, इसे काट के देखें तो इसके 3 प्रकार अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। कोई बाल आपको राउंड गोल, एकदम गोल दिखाई पड़ेगा, कोई अंडाकार दिखाई पड़ेगा और कोई चपटा दिखाई पड़ेगा। ये बाल जो है हर जगह में अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से काम करते हैं।
अब बाल के साथ में देखिए आपको ये 2 ग्लैंड दिखाई पड़ रहे हैं ब्लू रंग के, एक इधर है एक इधर है। इसे सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। और ये जो ग्लैंड है इसमें ये सीबम इससे प्रोड्यूस होता है, इन ग्लैंड से सीबम और एपोक्राइन स्वेट प्रोड्यूस होता है, और फेरोमोन्स जो है वो इससे होता है, प्रोड्यूस होता है। और इसी जो छेद है स्किन का, इसी छेद से जो हमारा पसीना और जो ग्लैंड सीबम है बाहर आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सारा स्ट्रक्चर है इसको कंट्रोल जो है ये हमारा दिमाग करता है, हमारे हिसाब से एक चलते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखते होंगे लाल रंग का, ये लाल रंग का जो है ये मसल है, छोटा बहुत बड़े हल्का छोटा सा मसल होता है। ये जो मसल है कब काम करता है ये आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई बंदा बहुत ठंड लग गई तो उसके जो रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं ना, आपने सुना होगा कि ठंड से रोम खड़े हो गए या डर से बाल खड़े हो गए। तो ये मसल का काम यही है कि ये जब कुछ ऐसा कोई वक्त आ जाता है, जब ठंड लग जाती बहुत ज़्यादा, जहाँ कोई डर जाता है, तो उनके जो रोम है खड़े हो जाते हैं। वो खड़े कैसे होते हैं, जो मसल्स है एक कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट करने से ये जो बाल ऐसे है ये बाल ऐसे खड़ा हो जाता है, ये खींच लेता है इसको, तो इससे रोम खड़े होना कहते हैं। ये जो बाल है, बाल का अलग जगह का बाल का अलग अलग काम होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाल है इसको अगर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे तो पिघलने लग जाता है। और ये जो बाल है अगर इसको अगर पानी में गीला कर लें तो इसको 30% तक हम खींच कर लंबा कर सकते हैं। अभी मैं चलिए आपको बताऊंगा कि जो हमारे सिर के अलग अलग बाल है अलग अलग कैसे काम करते हैं। अब जैसे सिर के बाल हैं, सिर के बाल काफ़ी लंबे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, गर्मियों में गर्मी से और सर्दियों में ठंड से बचाते हैं और अल्ट्रावायलेट रे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो हमारे नाक के बाल, कानों के बाल और आँखों के बाल है, ये भी हमें बाहर के पोल्यूशन से बचाते हैं और इससे भी हमारी गर्मी और सर्दी में भी इसकी प्रोटेक्शन मिलती है। जो हमारे बगल के बाल हैं इनका काम है कि ये जो हमारे घर्षण है, जैसे हम ऐसे करते हैं तो मांस से मांस घसता है तो उसे घर्षण से रोकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो प्यूबिक हेयर हैं, जो जांघों के बाल हैं, वो भी घर्षण से रोकते हैं। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो घर्षण होती है उससे यह बचाते हैं। इसलिए एक और भी खूबी है कि जो प्यूबिक हेयर है, जो जांघों के बाल हैं, इस बालों में से सीबम बाहर आता है और जो बैक्टीरिया है उसको इसे जो सीबम में बढ़ने नहीं देता और इससे जो कोई सेलुलर बीमारी कुछ होती, स्किन प्रॉब्लम होती है जैसे सेलुलाइटिस, उसको भी ये बचाता है। इस तरह बालों से जो है बाल भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सारे सिर के बाल जो है ये अपने अपने हिसाब से अपने टाइम पर काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि जो बाल हैं इनको साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है। क्लीनलीनेस जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर के बालों को साफ रखेंगे तो ये सुंदर रहेंगे। इसके लिए हमें सिर की शैम्पू, अच्छे शैम्पू से इसको धोना चाहिए। हम रोज़ भी धो सकते हैं और इसको कोशिश करनी है कि बालों में गंदगी ना हो, साफ रहें। जितने ज़्यादा बाल साफ रहेंगे उतने ही इस बालों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। और बालों को हमें बीच बीच में मसाज करना चाहिए। जैसे मसाज हम कैसे करेंगे, जहाँ सरसों का तेल ले लीजिए, जहाँ नारियल तेल ले लीजिए, जहाँ गाय का देसी घी, इससे आप सिर में मसाज कर सकते हैं। या सारे शरीर में भी मसाज कर सकते हैं।
उससे क्या होगा, बालों की जो हेल्दीनेस हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे बाल, और मुलायम भी हो जाएंगे और देखने को सुंदर भी हो जाएंगे। बालों को सुंदर रखने के लिए आपको अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आपका डाइट जो है उसको बहुत अच्छा करना चाहिए। डाइट में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आप हर एक मौसम में, मौसम के हिसाब से जैसे जैसे फ्रूट आते हैं सब खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, क्योंकि आपको इसमें विटामिन ई भी बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन ई हो या आयरन और कैल्शियम, प्रोटीन, ये चीज़ें जो है चाहिए, जिससे कि आपके बालों की ताकत बनी रहे और अपने आप सुंदर उगते रहें। बाल अगर आपके सुंदर होंगे तो आपका चेहरा भी सुंदर होगा। इन बालों को, ये तो डाइट के साथ साथ आपको एक और भी ध्यान रखना है कि आपने बॉडी को डिहाइड्रेशन होने में नहीं जाने देना है, हाइड्रेट रखना है। जैसे आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। अगर आप 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे और कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो शरीर की जो एक्टिविटी है वो मसाज एक तरफ से आपकी सारी बॉडी में उसमें एक्टिव हो जाएगी और आपके जो बाल हैं वो अच्छे उगने लग जाएंगे। आप अपने अगर बालों की देखभाल रखते हैं, जैसा मैंने कहा, वैसा अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हैं तो आप खुश रहेंगे और आपकी जो ये हेयर की कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लग जाएगी। मैंने आपको बालों के बारे में इन नाश्तों छोटे से बात में बताया। मुझे लगता है आपको इन बातों से अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आप खुश रहेंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।